हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कैंसर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैंसर एक हमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, यानी काफ़ी डेंजरस डिजीज़ होती है और कैंसर का इलाज अभी पूरी तरीके से दुनिया में नहीं खोजा गया है। ठीक है, कैंसर क्या होता है? अगर इसका बिगनिंग में कैंसर के बारे में पता चल जाता है तो इसका इलाज संभव है। मतलब अगर स्टार्टिंग में हमें कैंसर के बारे में पता चल जाता है तो इसका इलाज हो सकता है, बट अगर इसकी स्टेज बढ़ती चली गई और बाद में हमें पता चला कि कैंसर हो गया तो उस कंडीशन में ये कैंसर का इलाज असंभव है, यानी कैंसर का इलाज नहीं हो पाता। बेसिकली हम बात करें तो कैंसर का इलाज कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे अमेरिका हो गया, इन सब जगहों पे क्या है कि कैंसर का इलाज है। ठीक है क्या मतलब यहाँ पे इलाज हो सकता है कैंसर का प्रॉपर वे में, लेकिन यहाँ पे कैंसर का इलाज जो कराना पड़ता है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हर इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कैंसर का अभी तक कोई इलाज नहीं, बस क्या है कि अगर स्टार्टिंग कंडीशन में हमें कैंसर के बारे में पता चल जाता है तो हम कैंसर का इलाज करा सकते हैं, तो हमें सफलता मिल सकती है। बाकी अगर इसकी स्टेज लास्ट स्टेज में पता चला हमें कि कैंसर है तो उस कंडीशन में हम कैंसर का इलाज या कैंसर को हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग इसी टॉपिक को लेकर के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैंसर कैसे होता है, कैंसर होता कैसे है, क्यों होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो कैंसर से रिलेटेड जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, यानी जो भी संबंधित उससे रिलेटेड है, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन से इलाज हैं कैंसर के, ठीक है, कैसे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैंसर होता क्या है, ठीक है। तो कैंसर होता क्या है, बेसिकली जो हमारी सेल्स होती हैं उन सेल्स में एबनॉर्मल जब ग्रोथ होती है, बेसिकली जो सेल्स होती हैं हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स में ग्रोथ होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मल एक सर्टेन एरिया में, ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र में या एक सर्टेन एरिया में कभी कभी सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। उस एरिया में अचानक से कोशिकाएं हमारी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने लगती हैं, ठीक है, और ग्रोथ करने के बाद में एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। कभी देखा होगा आपने, कभी गिल्टी निकल आना, है ना, शरीर में ट्यूमर यानी कुछ फोड़े वगैरह, गिल्टी पड़ जाना, यहाँ निकल आना, खोपड़ी में निकलना, पैरों में निकलना या कहीं भी निकल सकते हैं, तो उसे हम लोग कैंसर बोल सकते हैं। ठीक है, ट्यूमर ही आगे चल के कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, कैंसर इज़ अ डिजीज़ इन विच द बॉडीज़ डैमेज सेल्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग रैपिडली डिस्ट्रॉइंग बॉडी टिश्यू। ठीक, देखो अब क्या होता है, ये जो सेल्स होती हैं, अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर क्या होता है कि जो हमारे बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो एबनॉर्मल सेल्स में ग्रोथ होती है, यानी सेल्स में अचानक से एक सर्टेन एरिया पे अगर सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगे, अनियमित, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि वृद्धि होने लगे या ग्रोथ होने लगे, तो वहाँ पर क्या होता है, कैंसर बन जाता है। और वो कैंसर रैपिडली करता क्या है कि अपने आसपास के टिश्यूज़ को डैमेज करने लगता है। ठीक है, टिश्यूज़ वगैरह डैमेज कर देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द कैंसर डिजीज इन विच द बॉडी इज डैमेज सेल्स शॉर्ट मल्टीप्लाइंग रैपिडली, है ना, बाकी सेल्स को ये डैमेज करता है और ये कैंसर सेल्स रैपिडली एक सर्टेन एरिया में ग्रोथ करती हैं। ठीक है, ये टिश्यू को डैमेज करेगा, फिर धीरे धीरे करके हमारी मौत हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं ये कैंसर पूरी तरीके से बॉडी में फैल जाता है। इट अफेक्ट ओवर 11 लाख पीपुल एवरी ईयर इन इंडिया अलोन। अगर केवल हम भारत की बात करते हैं तो भारत में प्रतिवर्ष यानी एवरी ईयर 11 लाख यानी 11 लाख लोग कैंसर से पीड़ित रहते हैं, या 11 लोग ऐसे होते हैं जिनको कैंसर होता है। केवल इंडिया की हम बात करते हैं। 10 मिलियन पीपल अफेक्ट एवरी ईयर इन द वर्ल्ड बाई कैंसर, और 10 मिलियन लोग ऐसे होते हैं जो पूरे विश्व में जिनको कैंसर हो जाता है, यानी कैंसर से कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में पर ईयर 10 मिलियन लोग को कैंसर होता है, और कहीं ना कहीं अगर केवल इंडिया की बात करें तो 11 लाख पर्सन ऐसे होते हैं जो पर ईयर कैंसर डिजीज से, जिनको कैंसर डिजीज होती है। ठीक, अब टाइप्स ऑफ ट्यूमर की बात कर लेते हैं। ट्यूमर क्या है, ट्यूमर भी एक टाइप का कैंसर ही होता है। हमारा ट्यूमर बनेगा फिर ये कैंसर में कन्वर्ट होगा। अब देखो ट्यूमर क्या होता है,
हम यहाँ पर टाइप्स की बात कर लेते हैं। बिनिंग ट्यूमर क्या होता है हमारा? बिनिंग ट्यूमर्स की अगर बात कर लेते हैं तो ये ट्यूमर क्या होता है कि दीज ट्यूमर्स आर लोकलाइज्ड एज द पार्टिकुलर लोकेशन इन द बॉडी एंड इट डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक अ ब्रेन। ठीक, अब देखो बिनिंग ट्यूमर की अगर हम बात कर ले तो बिनिंग ट्यूमर हमारा बेसिकली होता क्या है, ये इस टाइप का जब भी ट्यूमर होगा तो ये हमारे बॉडी के किसी एक पार्ट में ही होता है और ये ट्रांसमिट नहीं होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप समझे होंगे, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर पड़ जाए या कहीं पर हाथ में यहाँ पर गिल्टी टाइप की पड़ जाए, है ना, या बॉडी के किसी भी पार्ट में ये क्या होते हैं वहाँ पर गिल्टी या फोड़ा टाइप का पड़ जाता है और वही कैंसर का रूप ले लेता है। जैसे ब्रेन ट्यूमर हमारा इसमें आ जाता है बिनिंग ट्यूमर में। तो ये ट्यूमर क्या होता है कि एक एरिया में रहता है, मतलब जहाँ पर ये ट्यूमर होगा बस ये उसी एरिया में रहता है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि ये ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह तक फैले, तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं होता और इसका ट्रीटमेंट भी आसान है। ट्रीटमेंट में क्या होता है, बेसिकली हम उसी एरिया की उस ट्यूमर को बॉडी का सर्जरी करके या ऑपरेट करके उस ट्यूमर को वहाँ से अलग कर देते हैं और ये ट्यूमर हमारे किसी दूसरे पार्ट में फैलता नहीं है, जैसे ब्रेन ट्यूमर वगैरह। आगे देखो मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं तो दे आर ग्रो क्विकली एंड स्प्रेड, दे आर ग्रो क्विकली एंड स्प्रेड टू other normal tissue of the body when get into the blood stream or lymph node and form secondary tumors across various side of the body। ठीक है, तो देखो अगर हम इस टाइप के टिश्यू की बात कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं कैंसर की, ठीक है, यानी ट्यूमर की बात करते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसा ट्यूमर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, फैलता है। ठीक है, जैसे किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में हुआ है ना, तो वो वहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा, अदर पार्ट में फैल जाएगा। ठीक है, वही तो यहाँ पर लिखा गया कि दे विल ग्रो क्विकली, ये तेज़ी से ग्रो करता है, एंड स्प्रेड और फैलता है अदर नॉर्मल टिश्यूज ऑफ द बॉडी, है ना। तो ये बॉडी के दूसरे नॉर्मल टिश्यूज में क्या होता है, फैल जाता है। इट गेट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ नोड एंड फॉर्म सेकेंडरी ट्यूमर। तो ये ब्लड स्ट्रीम की बात करें या लिम्फ नोड की बात करें, इनके थ्रू ये फैलता है और क्या होता है कि एक सेकेंडरी ट्यूमर बना लेता है अक्रॉस वेरियस साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्यूमर बना लेगा। मतलब ये एक जगह हुआ, सपोज करो कि हमारे हाथ में हुआ और हाथ से फिर क्या होगा, ये मान लो पूरे बॉडी में फैलता है। ठीक है, पूरे बॉडी में कहीं पर भी जा कर के ये अपना ट्यूमर बना लेता है। ठीक है, तो ये काफ़ी डेंजरस कंडीशन होती है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, बेसिकली वो ट्यूमर होते हैं जो एक जगह हो जाते हैं और होने के बाद में ये पूरे बॉडी में क्विकली ब्लड के थ्रू फैल जाते हैं और पूरे बॉडी के पार्ट्स में ये कैंसर हो जाता है। ठीक है, प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं। प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, इन दीज ट्यूमर द सेल्स आर नॉट कैंसरस। देखो प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि दीज ट्यूमर आर नॉट सेल आर कैंसरस। ये जो ट्यूमर होते हैं ये कैंसरस नहीं होते, मतलब ये कैंसर नहीं होते, कैंसर सेल नहीं होते, बट दे कैन पोटेंशियली बिकम मैलिग्नेंट। ठीक है, लेकिन बाद में ये मैलिग्नेंट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में तो ये ट्यूमर नहीं होते, लेकिन बाद में ये मैलिग्नेंट हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे ये पूरे बॉडी में फैल जाते हैं और कैंसर का रूप ले लेते हैं या एक ट्यूमर का रूप बना लेते हैं, एक ट्यूमर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ट्यूमर थे। ट्यूमर क्या, एक प्रकार से ये भी कैंसर कह सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करते हैं। कार्सिनोमा, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स। कार्सिनोमा टाइप का कैंसर क्या होता है बच्चों,
तो कार्सिनोमा ये एक टाइप का कैंसर होता है जो हमारे एपिथेलियल सेल्स में होता है। एपिथेलियल सेल्स का मतलब होता है कि बॉडी की जितनी भी हमारी बाहर की लेयर है ना, जो भी हमारी बॉडी की बाहर की लेयर है उसको बोलते हैं एपिथेलियल लेयर। और पूरे एपिथेलियल मतलब ये पूरी जो एपिथेलियल लेयर होती है, मतलब स्किन से कह सकते हैं ना, तो कहीं पर भी बॉडी के किसी भी पार्ट में स्किन का जब कैंसर हो जाता है उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये हमारा एपिथेलियल सेल्स में फैलने वाला कैंसर होता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग सार्कोनेमा की बात कर लेते हैं। सार्कोमा की बात करते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू सच एज कार्टिलेज, फैट, बोन टिश्यू। ठीक है, सार्कोनोमा बेसिकली अगर हम बात करते हैं सार्कोनोमा कैंसर क्या होता है, तो सार्कोनोमा कैंसर हमारा बोन का कैंसर होता है, यानी हड्डियों में होने वाले कैंसर को हम लोग सार्कोनोमा कहते हैं और ये पूरे हड्डियों में फैल जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोनोमा, है ना। ये क्या होता है, कार्टिलेज, फैट या बोन टिश्यूज में। तो सार्कोनोमा क्या है, वो कैंसर जो हमारे बोन्स में होता है या बोन्स का कैंसर कह सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है मेलानोमा। अब मेलानोमा क्या होता है, ऑरिजिनेट फ्रॉम द मेलानोसाइट विच आर टाइप ऑफ सेल कंटेन पिगमेंट। ठीक है, तो मेलानोमा क्या होता है, ये मेलानोमा एक प्रकार का सेल पिगमेंट होता है जिससे बॉडी का कलर क्या होता है, जिससे इसी मेलानोमा के थ्रू क्या होता है, या मेलानोसाइट्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है जिसके थ्रू हमारे बॉडी का कलर क्या होता है, जिससे डार्क मतलब काला होता है या फिर गोरा होता है, ये इसी पे डिपेंड करता है। तो मेलानोमा कैंसर भी हमारा हो जाता है, उसमें क्या होता है कि विच आर टाइप ऑफ सेल कंटेन्स पिगमेंट। ठीक है, तो मेलानोसाइट्स में जो हमारा कैंसर होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेलानोमा कैंसर। ठीक है, आगे देखो लिम्फोनेमा या ल्यूकोसाइट। देखो बच्चों, लिम्फोनेमा या फिर हम ल्यूकोसाइट कैंसर की बात करते हैं तो ये आजकल या ये सबसे डेंजरस कैंसर होता है। ठीक है, ये ब्लड में पूरे फैल जाता है, यानी आप समझ रहे हैं ना, ये इसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। ठीक है, WBC के थ्रू फैलता है, लिम्फोसाइट्स के थ्रू फैलता है, तो इसको हम लोग ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। तो ल्यूकीमिया कैंसर में सबसे डेंजरस कंडीशन होती है, इसमें इंसान के पूरे ब्लड में कैंसर फैल जाता है। ठीक है, कैंसर फैल जाता है और इस कंडीशन में आप बचने के इंसान के चांसेस कम रह जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा आप अपना ब्लड ट्रांसप्लांट करा सकते हो, लेकिन आप ब्लड ट्रांसप्लांट कब तक कराओगे, इस हर इंसान तो करा नहीं सकता, है ना। और कब तक कराओगे, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसमें क्या होता है, इंसान को पेन बहुत ही ज़्यादा होता है ल्यूकीमिया में। तो ल्यूकीमिया कैंसर क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, और ये सबसे डेंजरस कैंसर होता है और इसका इलाज भी अभी तक हमारे पास नहीं। बेसिकली किसी भी कैंसर का इलाज हमारे पास या हमारे पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग कंडीशन में अगर कैंसर के बारे में पता चल जाता है तो कैंसर का इलाज हो सकता है, बाकी और कोई इसका चारा नहीं है। बस दवाओं के सहारे हम थोड़े दिन तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, अब कैंसर बेसिकली फैलता कैसे है, ठीक है, केसेस पढ़ लेते हैं हम लोग, कैंसर होता कैसे। तो देखो, अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर बेसिकली क्या होता है, ये फैलता है हमारे, अगर हम बात करें कि एक्सरेज और गामा रेज। ठीक है, अगर हमारे बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा, अब आप कहेंगे कि एक्सरे भी तो होता है हमारे बॉडी में, तो एक्सरे में क्या होता है कि एक लिमिटेड रेज हमारे बॉडी के ऊपर डाली जाती है एरिया के ऊपर, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में एक्स रेज हमारे बॉडी के ऊपर जाती हैं या गामा रेज हमारे बॉडी के ऊपर जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस कंडीशन में हमारे बॉडी में सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, या यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमारे बॉडी में, तो अल्ट्रावायलेट रेज आप ले लीजिए, गामा रेज है ना, एक्स रेज, ये इन सभी के द्वारा कैंसर फैलता है अगर हमारे बॉडी के अंदर ये रेज इंटर करती हैं। ठीक है, तो इन रेज के थ्रू क्या होता है कि हमारे बॉडी में कैंसर फैल सकता है और फैलता भी है। ठीक है, अब इसका हम उपचार कैसे करा सकते हैं, ठीक है, तो
बेसिकली अगर हम बात करें तो जैसे ट्यूमर टाइप का हो जाता है तो हम सर्जरी के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन कैंसर का इलाज हम क्या, जैसे रेडियोथेरेपी दी जाती है कैंसर के पेशेंट को। अब रेडियोथेरेपी से कैंसर का उपचार कैसे होता है, तो रेडियोथेरेपी क्या होती है, उस एरिया में दी जाती है जहाँ पर कैंसर होता है, और रेडियोथेरेपी क्या करती है कि जो कैंसर सेल्स होती हैं उन कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, यानी उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी में भी क्या होता है भाई, कीमो भी दिया जाता है, कीमो में कई सारी ड्रग्स वगैरह मेडिसिन्स दी जाती हैं। तो कीमो भी हमारा क्या करता है, कीमोथेरेपी में भी क्या होता है, कीमो जो कैंसर सेल्स होती हैं उन कैंसर सेल्स को कंट्रोल करता है, यानी उनकी ग्रोथ पर कंट्रोल कर लेता है, या उनकी कैंसर सेल की कह सकते हैं ग्रोथ को रोकता है। ठीक, लेकिन कीमो चढ़ने के बाद में कई सारे सिम्टम्स भी, कई सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती, जैसे बाल वगैरह झड़ जाते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं कैंसर के इलाज हो सकते हैं और मेडिसिन भी आती है, लेकिन कीमो और रेडियोथेरेपी सबसे कारगर होती हैं, जो कि क्या करती हैं, कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकती हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो कैंसर को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, पहचान कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कई सारी जाँचें आती हैं, जिनमें से एक दो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से बायोप्सी के थ्रू हम लोग कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं बॉडी में। अब बायोप्सी के थ्रू अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एमआरआई के थ्रू उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। एमआरआई भी एक जांच होती है जिसके थ्रू हम लोग कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, और भी कई सारी जांचें होती हैं। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा कैंसर होता क्या है, ट्यूमर क्या है, और टाइप्स ऑफ कैंसर क्या है, उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने इस लेक्चर में पढ़ा। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।